Let us discuss chapter number 8 for standard 9, force and law of motion. Let me first explain what the force is. Okay, so force is that physical cause. In book you will study that the pushing, pulling, hitting, etc. is called force. Okay, that is the effect of force. So force is that physical cause which changes the motion of a body. A moving body increase or decrease the motion, or change the direction of the moving body, or make any stationary body moving, or moving body to stop it, or reduce the motion, or tends to. So force is that physical cause which create motion in a stationary body, mind it, stop the moving body, change the direction of the motion of the body, moving body, change the shape of the body, और tends to, प्रयास कर। अब हिंदी वाले हमारे बच्चे लोग इसको सीखेंगे कि हम लोग जैसे हिंदी में याद करते थे कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी स्थिर वस्तु पर लगकर उसमें गति पैदा कर दे, गतिशील वस्तु पर लगकर उसे स्थिर कर दे, किसी वस्तु के आकार को बदल दे, या ऐसा करने की चेष्टा करे, कोशिश करे। अब मान लीजिए कि आप दीवार को आप धक्का दे रहे हैं तो फोर्स तो लगा ही रहे हैं, और दीवार को आप तो धक्का दे नहीं पाएंगे, तो वर्क डन नहीं हुआ, वो अलग बात है, बट फोर्स तो लगा। तो फोर्स वह भौतिक कारण है। फोर्स में आप लोग जान लीजिएगा इस बात, चाहे पुश हो चाहे पुल हो, इंटायर बुक में यही बात समझाया है, मैंने भी बता दिया। अब हमारे 3 लॉ दिए गए हैं फोर्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ मोशन। अब मोशन क्या है? एनी मूविंग बॉडी changes its position with immediate surrounding is said to be motion. The rest and motions are relative terms. Let me tell you, if we are, suppose that we two are sitting in the train and train is moving, so I am with respect to you at rest, but with respect to other surroundings, the stations and the roadways, we are moving along with the train. So it's a comparative. When we compare ourselves with the road, we are in motion. But when I compare myself with you, both are sitting in the same coach, I am at rest in respect to you. So it's really a relative term. Now, first law of motion, there are 3 laws of motion. First law of motion states that it is also called law of inertia. Any object, according to your book, it's written that any object, an object remain in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an unbalanced force. अब unbalanced force क्या होता है फिर जानिए। जो फोर्स किसी को किसी डायरेक्शन में डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ये देखिए, ये सीजर है। अब सीजर को मैं हाथ से इधर से भी खींच रहा हूँ, इधर से भी खींच रहा हूँ, तो फोर्स मैं दोनों तरफ से लगाया। हो सकता है इधर ज़्यादा फोर्स लगा दे, इधर कम फोर्स, लेकिन इसमें दोनों तरफ से लगा रहा हूँ, दोनों तरफ से लगा रहा हूँ, तो ये दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ये बैलेंस फोर्स है। लेकिन एक तरफ वाला ये 5 न्यूटन लगा, ये 10 न्यूटन लग गया, इधर खींच लिया, ये अनबैलेंस फोर्स है, ये आपको जानना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया भी कहते हैं। अब हिंदी वाले हमारे इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते तो कैसे जानते थे कि प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ये हिंदी में शुद्ध हिंदी है। प्रत्येक वस्तु, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखना चाहती है तब तक जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य नहीं करता। हम लोग इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट, यही लिखा है यहाँ कि एवरी एंड मूविंग एंड ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ मोशन। यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट करना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन करना चाहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई
अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस फोर्स इज नॉट अप्लाइड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब अपनी अवस्था में हर वस्तु रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर, चलती है तो चलती रहती है। अब इस पर हम लोग एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई देखिए यहाँ आपका एक्टिविटी नंबर 8.2, सेट अ 5 रुपीज कॉइन in a stiff card covering an empty glass. This is an empty glass I have taken, and glass tumbler standing on a table. Table is there. We have placed it, and this is a 5 rupees coin. Though it's old one, but it can work. And this is a cardboard. Okay, any sharp card. Give a card और sharp horizontal flick. कोई भी flick ले सकते हैं, इस तरह का भी अपना आप कॉपी है उसमें से काट के आप बना सकते हैं। एंड आई हैव प्लेस 1 5 rupees coin on this or any coin. It doesn't matter that you have taken 5 rupees, 1 rupees or any coin or any iron object, any object, even piece of a stone you can place here. Coin is not there. If then with the finger, अब कहता है give a card a sharp horizontal flick. Try to focus here. When I give a sharp horizontal flick, try to observe. When I have given the flick, the cardboard has moved away, leaving this glass, the coin inside the glass. The coin has fallen inside the glass, just so. Coin is here in the glass. Again I am repeating the same experiment. दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू एट योर होम, घर पर आप आराम से बच्चे लोग कर सकते हो। ठीक है, पैसा सबके पास होगा, पेपर से काट लेना, कैंची होगा, सीजर होगा। अब मान लो कहोगे इससे, अब देखो ये मैं इसका पेपर का, कॉपी के पेपर का काट करके मैं रखा, आराम से ऐसे काट लिया और रखा, और देखिए इसको हम फ्लिप करेंगे तो देखिए दिस पेपर हैज फ्लोन अवे एंड द कॉइन रिमेन्स देयर। व्हाट, हाउ कैन वी एक्सप्लेन? We can explain that due to law of inertia, when I applied the force on this cardboard, it's moved away. But the coins which was on the cardboard, try to understand, there is a surface contact between the coins and this cardboard. Okay, though there is a friction, little friction may apply and tends to move it along with the card, but the jerk was too much, too greater, then it's hardly noticeable, and we have observed that the cardboard has moved away, leaving the coins there. Why? The coins remained in its original state and cardboard come in the motion. The same thing happened. बस में आप बैठे रहते हैं, अचानक ड्राइवर क्या करता है? Apply the brake. The portion of your body which was along with the bus come to the rest, but head tends to move, so you feel an upward jerk. Similarly, you are sitting in the bus is at rest, and driver applied the accelerator and bus start moving, or train anyone or car. So your lower portion of the body which was in the ultimate contact with the bus come to the rest, but your head come in motion, but your head tends to remain there. That's why your head left behind and your lower portion move away. So you give up backward like this one jerk. Is it clear? So in this way you can easily do this experiment. एक और अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ब्रेक कीजिए।